इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73 डे 6 देव संस्कृति त्याग और बलिदान की। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां का दिव्य सानिध्य, समूह की दिव्य शक्ति, समस्त ऋषियों का संतों का आशीर्वाद और परम पूज्य गुरुदेव की ये प्रेम लेखनी जिसने हमारा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। और कल गुरुदेव ने हमें समझाया कि किसी भी चीज से परिवर्तन नहीं हो सकता और एक एक असुर को मारने से बात बनेगी नहीं। असुरों को मारने पर फोकस करने की जगह अपने भीतर की दिव्यता को बढ़ा लो, है ना। अपने आचरण को बदल लो और आचरण को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत हमको करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला शुरू करे तो हमको सोचें, ना हमको ये सोचना कि हमारे अकेले करने से क्या होगा। परम पूज्य गुरुदेव अपने जीवन से सिखा के चले गए कि उन्होंने ये यात्रा शुरू करी तो अपने गुरु को समर्पण किया, दादा गुरुदेव को समर्पण किया और एकाकी यात्रा स्टार्ट कर दी। एकाकी यात्रा स्टार्ट करी, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट हिट हो गया तो हम सबके साथ साझा कर लिया, पर अपने पूरे जीवन के आधार पर साझा किया। गुरुदेव कह रहे हैं कि विश्वामित्र ने कहां से शुरुआत करी? विश्वामित्र ने भी वहीं से शुरुआत करी। क्या? राम जी को दे दो। और दशरथ पहले मोह में थे लेकिन उनको समझ में आया और उन्होंने राम जी को दे दिया। तो गुरुदेव अब हमें स्टार्टिंग बिंदु बता रहे हैं कि अगर हम व्यवहारिक जीवन में हैं, अब हम ये कह सकते हैं भाई हम राम नहीं है, हम ये कह सकते हैं हम कृष्ण थोड़े ना है, हम गुरु जी थोड़े ना है, हम तो साधारण से रीछ वानर है। तो रीछ वानरों का नाम भी तो अमर हो गया, एक एक का नाम नहीं पता पर उस कम्युनिटी का नाम तो अमर हो गया। रीछ वानर ग्वाल बाल, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्वाल बाल, गोपियां, ये जो है तो हम कम से कम उस कम्युनिटी तो में तो आ सकते हैं। युग निर्माणी, ये क्या है? ये आजकल इसी की आवश्यकता है। देह किस धर्म में जन्मी है, किस देश में जन्मी है, ये मैटर नहीं करता है। अब हम युग निर्माणी हैं कि नहीं है। और हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है, आंख बंद करके नहीं। गुरु एक तत्व है, गुरु एक विचार है, गुरु एक व्यक्तित्व है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि आप गुरु जी को मानो या ना मानो, उनके विचारों को मानो और फिर उनके जीवन को देख लो, मैच कर लो कि उनके विचार और उनके जीवन, इन दोनों में कोई मैचिंग है या नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं व्यवहारिक जीवन में हम क्या करें। व्यवहारिक जीवन क्या होता है? जो देखो, एक लाइन बताती हूँ जो मेरे को बड़ी सूट करती है, अपने आप को अफर्मेशन के जैसे देनी चाहिए। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन बॉडी। हम कौन है? हम आध्यात्मिक जीव हैं इस संसारिक देह में। संसार को जीने के लिए हम क्या करते हैं? संसार के बीच में अध्यात्म जीने का प्रयास करते हैं और फिर कह देते हैं समय ही नहीं मिलता। किसके लिए समय नहीं मिल रहा? अपनी आत्मा के प्रकाश के लिए टाइम नहीं मिल रहा हमें। और अगर हम अध्यात्म के बीच में संसार जीने लगेंगे तो जीवन बैलेंस हो जाएगा, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगा। क्यों? इसलिए बैलेंस हो जाएगा कि अध्यात्म और संसार को अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। ये घर का काम, ये भगवान का काम। ये ऑफिस का काम, ये भगवान का काम। ये मार्केट का काम, ये भगवान का काम। ये पढ़ाई का काम, ये भगवान का काम। ये एग्जाम की तैयारी और ये नहीं। ये जो सेग्रीगेशन है ये करना ही नहीं पड़ेगा। भगवान का क्या काम है? भगवान का कोई काम थोड़ा ना। भगवान को हमारी जरूरत पड़ी है कि अपना काम कराने के लिए? कोई काम भगवान का नहीं है, सब अपना ही काम है। अपने अब रिफाइनमेंट का प्रोसेस है मित्रों, अपना ट्रांसफॉर्मेशन है। इस सब में अगर आप 2 घंटे लगा रहे हैं तो भी आप अपना निर्माण कर रहे हैं, आप 2 मिनट लगा रहे हैं तब भी आप अपने लिए लगा रहे हैं, आप एक सेकंड भी नहीं लगा रहे तब भी आप अपने लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। या तो फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। कोई भगवान का काम नहीं है। और जब हम आध्यात्मिक जीवन मानकर हम ये मानेंगे कि अध्यात्म के बीच में संसार को जीना है, तो अध्यात्म का मतलब क्या है? अपनी आत्मा की निकटता। मतलब हम अपनी आत्मा को जानते हुए, अपनी आत्मा के सत्य को जानते हुए कि मैं प्रकाश हूं, मैं वो दिव्य स्रोत हूं, मैं तत्वमसी हूं, मैं सोहम हूं, ये जानते हुए जब हम सब काम करेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस आ जाएगा। ना आशा होगी, ना अपेक्षा होगी, ना घाई घाई होगी, समत्व योग होगा। और क्या होगा? शांति होगी, चिंतन होगा, चिंता नहीं होगी। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, अपने आप हो जाएगा एकदम। आशाएं होंगी, आशाएं रखना बहुत अच्छी बात है, पर अपेक्षाएं नहीं होंगी। आशा की किरण, एम्बिशन रखना अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट के पीछे चिंतन करना ये नुकसान की बात है। तो व्यवहारिक जीवन में एक सूत्र अपनाना है। क्या अपनाना है? ये क्या होता है बेटे? ये दैवी सभ्यता की शुरुआत होती है। यह ना तो व्याख्यान से हुई, ना कथा से हुई, ना सत्संग से हुई। तो व्याख्यान सुनने से, कथा करने से, सत्संग में जाने से होगा नहीं, अगर हम वहां के मुख्य अंशों को नोट करके अपने गुण कर्म स्वभाव को बदलेंगे नहीं। हुई कैसे? व्यवहारिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ। गुरुदेव व्यवहारिक अध्यात्म की बात करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में टूल्स एंड टिप्स। किसी चक्रा को जगाने से, किसी कुंडलिनी के जागरण से कुछ भी नहीं होगा। भय मुक्त हो गए, मूलाधार चक्र ठीक हो गया। मोह मुक्त हो गए, स्वादिष्टान चक्र पे काम हो गया।
आई की फ्रीक्वेंसी ठीक हो गई, आई मतलब ये देह नहीं, आई मतलब वो ईश्वर, वो परमात्मा, नाभि चक्र शुद्ध हो गया, हृदय में प्रेम का विस्तार हो गया तो हृदय चक्र खिल गया। इतना सिंपल है चक्रों का ज्ञान। अब पढ़ लो पूरी थीसिस, कुछ भी नहीं मिलने वाला। विवेक गायत्री माता आकर दिमाग में बैठ गई, आज्ञा चक्र जागृत हो गया, वाणी मीठी हो गई। क्या होता है वो कबीरदास जी का है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए और को शीतल करे, आपो शीतल होए। तो विशुद्धि चक्र साफ हो गया। और जिसका ये सब साफ हो गया उसके सिर पर कौन आके बैठ गया, उसके सिर पर सारे देवी देवता आके सवार हो जाएंगे। वो कहेंगे ये हमारा है, ये हमारा है। शिव जी कहेंगे हम अपना काम कराएंगे, विष्णु जी कहेंगे हम अपना काम कराएंगे, ईसा मसीह कहेंगे हम अपना काम कराएंगे। और सबका काम एक ही, उनके काम अलग अलग थोड़ी ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हम कहाँ पता नहीं उलझे रहते। बहुत सिंपल है, किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं है बहुत लंबे चौड़े व्यवहारिक अध्यात्म में। बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड टूल्स की आवश्यकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं और इससे कम में होगा नहीं। किससे कम में नहीं होगा, प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करे बिना बात बनेगी नहीं। कोई श्रेष्ठ परंपरा स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत जीवन का आदर्श उपस्थित किए बिना दुनिया इधर की उधर नहीं हो पाएगी। कथा, व्याख्यान, सत्संग आदि सब खेल खिलौने हैं। इनमें हम उसी तरह रास्ता बनाते हैं जिस तरह रेलगाड़ी के लिए पटरी बनाते हैं। लेखनी के द्वारा, वाणी के द्वारा, प्रचार माध्यमों के द्वारा, जनसाधारण की शिक्षा के द्वारा, सत्संगों के द्वारा, कथाओं के द्वारा हम रेलगाड़ी की पटरी बनाते हैं। बस फिर रेलगाड़ी कहाँ से चलेगी? रेलगाड़ी तो बेटे अपने व्यक्तिगत आदर्श उपस्थित करने से पैदा होती है, इससे कम में हो ही नहीं सकती। इस तरह उन्होंने पटरी बनाई और वहीं से शुरुआत हुई। पीछे सबने फैसला लिया कि इस दैवी संस्कृति, दैवी सभ्यता का स्वरूप क्या हो सकता है, उसको बताने के लिए एक से बढ़िया एक त्याग और बलिदान करेंगे। सारी की सारी उस कंपनी ने, कमेटी ने फैसला कर लिया कि हम दुनिया को बताते हैं कि राम राज्य कैसे होगा। इस एग्जाम्पल की दिव्यता को समझ लेते हैं। एक ट्रेन बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च होता है, इमेजिन करके देखो। बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। फिर उसको चलाने के लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, पटरी पटरी पटरी, दो ट्रेन आपस में एक्सीडेंट ना हो जाए, बड़ा टाइमिंग वाइमिंग सब कुछ सेट कर दिया। और ट्रेन चलाने के लिए ड्राइवर ही ना हो तो क्या करेंगे? ले आओ ड्राइवर, सारे ड्राइवर मना करते हैं हम नहीं आ रहे। तुम इंजन रख लो, ईंधन रख लो, तुम दुनिया भर का सामान रख लो, एक ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए? और फिर चलो ड्राइवर मिल गया, गुरुजी मिल गए इतने बढ़िया ड्राइवर। अब वो ट्रेन तुम्हारे स्टेशन पे खड़ी है, मेरे स्टेशन पे खड़ी है, और हमारी ट्रेन छूट जाए तो हम टिकट ही लेने को तैयार ना हो तो क्या होगा? फिर बैठना तो पड़ेगा। एक बार ट्रेन में बैठ जाओ, गलत ट्रेन में मत बैठना, सही ट्रेन में बैठना। एक बार ट्रेन में बैठ जाओ और उसके बाद वो ड्राइवर मंजिल तक ले जाएगा। पर हम तो क्या करते हैं, हम तो ट्रेन को दूर से देख के कहते हैं रेलगाड़ी टाटा, रेलगाड़ी बाय बाय, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, रेलगाड़ी और टाटा बाय बाय करके खुश हो जाते हैं। अरे टाटा बाय बाय करने से बात नहीं बनेगी, ट्रेन पकड़ने का समय है। आपत्ति काल है। गुरुदेव की प्रेम रूपी ट्रेन में मल्टीपल ईंधन है, आपको मल्टीपल सोर्स मिल जाएंगे। 3200 किताबें वो है, वो है डब्बे हैं। ये 3200 किताबों में कोई तो एक डब्बा आपके लिए होगा। किसी एक डब्बे को, किसी एक किताब को पकड़ लो। आप युग दृष्टा की लेखनी की किसी भी एक किताब को, एक प्रवचन को पकड़कर उसमें दिए हुए सूत्रों को अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए। अर्थात ट्रेन में टिकट लेकर बैठ जाइए। डब्बे को छूने से, डब्बे को देखने से डब्बे का एहसास होगा, पर डब्बे में बैठने की फीलिंग वो तो बैठने के बाद ही होगी ना। और भाई टिकट लेने में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ा ट्रेन का टिकट मिल जाएगा। घर से निकलोगे, पैकिंग शैकिंग करोगे, उसके बाद किराया भरोगे रेलवे स्टेशन तक पहुंचने का, फिर वहां पर स्टेशन की लाइन में खड़े होकर टिकट लोगे। चलो ऑनलाइन मिल रहा है आजकल टिकट, शॉर्टकट हो गया, उसके लिए भी यूट्यूब पे सही चीज तो खोलनी पड़ेगी। ऑनलाइन तो बहुत सारी ट्रेनें अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पता चला खोला तो यूट्यूब कुछ सत्संग सुनने के लिए था और नीचे से आई एक रील और अटक गए, गलत ट्रेन में बैठ गए। फिर दूसरी रील, फिर गलत ट्रेन, फिर तीसरी रील, अरे भैया मिस हो रही तुम्हारी ट्रेन, इतनी देर में ट्रेन छूट जाएगी। ऐसा किया तो गुरुदेव इतना सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मित्रों अब समय आ गया कि हम विवेक के अनुसार निर्णय लें, अपने समय को सही तरह खर्च करें और त्याग करें। जब ये घर से निकलना, ये त्याग ही तो है, इस समय ही त्याग है। टिकट ले रहे हैं हम, कहाँ जाने के लिए टिकट ले रहे हैं? सतमार्ग पर जाने के लिए। तो गायत्री रूपी दिव्य मंत्र का सविता के प्रकाश में उपासना के माध्यम से उसको पकड़कर परम पूज्य गुरुदेव की, संतों की, ऋषियों की लेखनी की ट्रेन में बैठकर, और एक बार ट्रेन में बैठने के बाद कुछ करना पड़ता है क्या? आनंद की यात्रा हो जाती है। ट्रेन का टिकट लिया तो कोई ड्राइवर के पास जाकर पूछता है बार बार, भैया सही से सही जगह पहुंचा रहे हो क्या, सही जगह पहुंचा रहे हो क्या? कुछ टेंशन होती है क्या?
कोई टेंशन नहीं होती, टिकट लेके बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और ट्रेन में इतना बड़े डिब्बे में मस्ती और करते हैं। और जब हम सही टिकट लेंगे तो हमको सहयोगी आत्माएं भी मजेदार मिलेंगी। आप जो भी ट्रेन का टिकट लेंगे, जिस भी किताब के अनुसार आपने डिब्बे में बैठे, आप थोड़े दिन जब आप अपने अंदर चेंजेस करने लगेंगे, अब आपने एक किताब रूपी डिब्बा पकड़ लिया, उस किताब के सूत्र हैं, उस ट्रेन में बैठकर आपको अपनी जगह बैठकर उन सूत्रों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। आपको आपके जैसे लोग मिलने लगेंगे और ये डिब्बा एक एक जैसे लोगों से भर जाएगा, यानी सतयुग बढ़ता चला जाएगा और इस ट्रेन में बड़ा मजा आएगा। फिर साथ बैठ के जय घोष गाएंगे, साथ बैठ के राधा राधा करेंगे, साथ बैठ के गायत्री मंत्र बोलेंगे, एक जैसे लोग मिल जाएंगे। हम भी तो मिले, आप और हम कैसे मिले? एक जैसे लोग एक साथ आ गए, ये कितना बड़ा परिवार हो गया। यूट्यूब फैमिली कितनी बड़ी हो गई, कैसे हो गई? क्योंकि हम सबने एक ट्रेन का टिकट ले लिया और उसके बाद अब हम निश्चिंत हैं। अब हम निश्चिंत हैं, अब हमको क्या करना है? ट्रेन के डिब्बे का डिसिप्लिन फॉलो करना। आप ट्रेन में बैठ गए तो चेन खींचना अलाउड होता है क्या? पेनल्टी लगती है। बिना टिकट बैठे तो पेनल्टी लगती है। और अगर ज्यादा तंग करोगे, ज्यादा शैतानी करोगे तो साथी आत्माएं डिस्टर्ब होती है। बस उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है जो आप रियल लाइफ में जब ट्रेन की जर्नी करते हो तो फॉलो करना होता है। उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, इतनी तो बात है। और उसके बाद आनंद की यात्रा है, तो उससे क्या होगा? गुरुदेव राम राज्य तक ले जाएंगे। गुरुदेव का देखा हुआ है ना, राम राज्य कहाँ है? राम और श्री राम एक है। अब दुनिया जान गई, अब ये नहीं कहेंगे दुनिया जान ना पाई, अब तो जान गई, आपने और हमने तो जान लिया। तो आप और हम दुनिया ही तो है, संसार का हिस्सा है तो संसार ही तो है। तो बस अभी आशा कर रही हूँ कि सबने ट्रेन का टिकट ले लिया। नहीं, ट्रेन का टिकट तो हम सबके पास है, ये क्यों आशा करनी कि ट्रेन का टिकट ले लिया। अब तो ये भावना करें हम सब ट्रेन में बैठे हैं, मजे ले रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, अपने गुणकर्म स्वभाव में परिवर्तन कर रहे हैं। और इसमें क्या चलेगा इस ट्रेन के अंदर? अब बैठने के बाद इसमें सत्संग चलेंगे, इसमें प्रवचन चलेंगे, इसमें प्रैक्टिकल अध्यात्म चलेगा। लाइफ में अध्यात्म को कब कहाँ कैसे फॉलो करना है, कब कौन सा योग अप्लाई करना है, कब भक्ति योग अप्लाई करना है, कब कर्म योग अप्लाई करना है, कब अभ्यास योग अप्लाई करना है, कब शरणागति की भाव करनी है और कब निष्काम कर्म की ऊर्जा को अप्लाई करना है। ये सारे मैथ्स के फॉर्मूला हैं, श्रीमद भगवत गीता में, परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में मैथ्स के फॉर्मूला है हमारे पास सारे के सारे। कब समत्व योग लगाना है ना, और कब ज्ञान योग लगाना है, कब सबका कॉम्बिनेशन लगाना है और कब पुकार लगानी है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने, और इतना विवेक गायत्री माता दे देंगी, पक्का पक्का दे देंगी। गायत्री करके देखी, अब अगर अब ये कहते तो गायत्री माता विवेक देती है क्या, तो गुरुदेव ने कहा एक्सपेरिमेंट कर लो, उन्होंने किया था, उन्हें दिया मैंने भी करके देखा, मुझे भी मिला थोड़ा थोड़ा विवेक। तुम भी करके देख लो, तुमको भी मिल जाएगा। मैं तो अपने सारे प्यारे परिवार से कह रही हूँ, करके देखो। गायत्री मंत्र किसी ने अगर गुरुदेव की आवाज में, माता जी की आवाज में, या अपने अनुसार तीन शरीर से 90 दिन एक फिक्स टाइम पर या एक फिक्स स्लॉट पर, 1 घंटे के स्लॉट में आधा घंटा कर लिया, तो वो विवेक दे देंगी गायत्री माता। आराम से सब कुछ अप्लाई करना आ जाएगा। तो कितना मजेदार स्वाध्याय है। राम राज्य में जाने के लिए सब तैयार हैं, तो कल राम राज्य की यात्रा करते हैं। आज इस स्वाध्याय को यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और ट्रेन का आनंद लेते हैं। अब जिन्होंने अब तक आनंद नहीं लिया, वो एक सुंदर सी विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लो और अपना डब्बा चुन लो। देखो, ट्रेन तो हम सबकी एक है, 3200 किताबें, यानी चलाने वाला एक, परम पूज्य गुरुदेव महाकाल, युग दृष्टा, युग निर्माणी नहीं, युग दृष्टा, जिन्होंने युग लिखा है वो चला रहे हैं। और हमारा संरक्षण कौन कर रही है? ट्रेन के हर डिब्बे में वंदने माता जी की प्रेमपूर्ण ऊर्जा, 3200 किताबों में माता जी का प्रेम छुपा पड़ा है। आप किसी भी संत की, किसी भी ऋषि की लेखनी उठा लीजिए, उसमें आपको गुरुदेव मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने सप्तऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाया। महाकाल को, जो सूक्ष्म में ऋषि मंडल है ना, पूरा एक कैबिनेट है सूक्ष्म में, जैसे कि यहाँ पर स्थूल में कैबिनेट है ना, इतने सारे मंत्री होते हैं अलग अलग, ऐसी एक सूक्ष्म कैबिनेट है। उस कैबिनेट ने परम पूज्य गुरुदेव को चुना है। तो आप किसी भी संत की, ऋषि की लेखनी उठा लीजिए, आपको ड्राइवर एक ही मिलेगा इस समय, महाकाल। महाकाल हमें चला रहे हैं। और कैसे चला रहे हैं? महाकाल कह रहे हैं, जिसने सोतों को जगा दिया, तो हम सो रहे थे हमें जगा दिया। जिसने चलतों को दौड़ा दिया, अगर चल रहे थे दौड़ा दिया। और निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, वो महाकाल, वो महाकाल। तो वो महाकाल बुला रहा है। 3200 में से कौन सी किताब सबसे ज्यादा पसंद है, उसको पकड़ लो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार समझो, और उसके बाद जीवन का दिव्य रंग देखो। तो बस सभी अपना ध्यान रखिएगा और इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए, समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।